गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पंचुएशन मार्क्स का सेकंड सेशन लेके आए हैं। प्रीवियस सेशन में हमने फुल स्टॉप और कोमा के बारे में डिस्कस किया। आज हम थर्ड पंचुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थर्ड पंचुएशन मार्क्स बनता है हमारा इन्वर्टेड कोमास, जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें 2 रूल्स होते हैं कि हम कहाँ और कैसे कैसे पंचुएशन मार्क्स का यूज करते हैं, उसके बारे में देखिए। पहला रूल नंबर 1 है कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। जो भी डायरेक्ट नरेशन रहेगा उसमें रिपोर्टेड स्पीच यानी 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टेड स्पीच को हम इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। जैसे अनिल सेड टू हर यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो यू आर वेरी ब्यूटीफुल ये क्या होगा, आपके इन्वर्टेड कोमा में आएगा। उसी प्रकार सेकंड है ही सेड टू मी आई एम गोइंग नाउ, तो आई एम गोइंग नाउ आपका रिपोर्टेड स्पीच है, तो किस में आने वाला है, आपके इन्वर्टेड कोमा में आएगा। रूल नंबर 2 में हम देखें तो इसमें आता है कि पुस्तकों के नाम आ जाए, कोई भी निबंध तथा लेखों के शीर्षकों के नाम आ जाए, समाचार पत्रों के नाम आ जाए आदि को इन्वर्टेड कोमाज में लिखा जाता है। जिस प्रकार से जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए, हैव यू रीड शेक्सपियर्स किंग लियर, तो किंग लियर पुस्तक का नाम है तो इन्वर्टेड कोमा में आएगा। उसी प्रकार जयपुर इज कॉल्ड द पेरिस ऑफ राजस्थान, तो पेरिस ऑफ राजस्थान किस में आने वाला है, इन्वर्टेड कोमा में आएगा। इस प्रकार से इन्वर्टेड कोमा का यूज करते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्या है इसके बारे में देखिए। इंट्रोगेशन ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है जो इस प्रकार का सिंबल होगा। इसको लगाने के लिए हमारा देखो रूल नंबर 1, इसका प्रयोग हमेशा प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, चाहे वह WH वर्ड से शुरू हो या किसी भी सहायक क्रिया से हो। यदि WH से शुरू हो तो भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, और सहायक क्रिया से शुरू हो यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करेंगे। जैसे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार कैन यू रीड दिस बुक, हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार रूल नंबर 2 है, इसमें नोट देखते हैं। देखिए, जब प्रश्नवाचक उपवाक्य दूसरे वाक्य के अधीन हो तो उसके अंत में केवल पूर्ण विराम का प्रयोग ही किया जाता है। जैसे ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, इस प्रकार इसमें ऐसे सेंटेंस में क्या आने वाला है, यहाँ फुल स्टॉप आएगा ना कि क्वेश्चन मार्क आएगा। नंबर 2 जैसे आई आस्क्ड राजेश इफ हिज फादर वाज एट होम, और यहाँ पे क्या आने वाला है, फुल स्टॉप। इस प्रकार से इंट्रोगेशन का यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए इंट्रोगेशन में और नेक्स्ट रूल नंबर 2, जिसमें देखते हैं कि क्वेश्चन टैग के बाद में प्रयुक्त होता है। अगर क्वेश्चन टैग आ जाए तो हमें इंट्रोगेशन का साइन का यूज करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे डोंट सी टेलीविजन, ठीक है, ये कोमा आ गया, और जैसे इंट्रोगेशन लिखेंगे अपन ये क्वेश्चन टैग लिखेंगे डू दे, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। उसी प्रकार सी लाइक द बनाना, देन उसके बाद में डोंट सी, और हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया। रूल नंबर 3 है आपका इसका कि जो इलिप्टिकल यानी जो पदलोक होते हैं वो पदलोक क्वेश्चन के एंड में भी किसका प्रयोग होता है, हम इंट्रोगेशन साइन का यूज करते हैं। जैसे सो व्हाट, प्रॉमिस, इस प्रकार का यूज करेंगे। फिर देखते हैं नंबर 5 का जो अपना पंचुएशन मार्क्स है वो क्या है कि एपोस्ट्रोफी, इसको हम संबंधकारक चिन्ह बोलते हैं। इसके लिए इस प्रकार का साइन यूज किया जाता है। इसमें रूल नंबर 1 देखिए, जैसे नाउन के संबंध कारक यानी पॉजिटिव केस के रूप में हमें किसका यूज करना होता है, एपोस्ट्रोफी का यूज करना होता है। जैसे राम इज मोहन्स ब्रदर, तो मोहन्स ब्रदर, देखो ये मोहन्स ब्रदर जैसे लिखते हो तो यहाँ पे हमने एपोस्ट्रोफी का यूज किया। रेखाज पेन, तो रेखाज के लिए हमने क्या किया, यानी नाउन के साथ संबंध बता रहे तो हमने एपोस्ट्रोफी का यूज किया है। ये इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 2 देखें। रूल नंबर 2 कहता है कि कुछ शब्दों को संक्षिप्त बनाना हो, यानी कुछ शब्दों को अगर संक्षिप्त शॉर्ट रूप देना हो तो भी हमें किसका यूज करना होता है, एपोस्ट्रोफी का यूज करना होता है। जैसे डू नॉट को हम डोंट करके इस प्रकार से शो करते हैं, डज नॉट को डजेंट लिखते हैं, कैन नॉट को कांट लिखते हैं, लेटस को लेट्स लिखते हैं, एवर इस प्रकार से लिखा जाता है, इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म इस प्रकार से लिखा जाता है। ये एपोस्ट्रोफी लिखने का तरीका है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 6 में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये क्या होता है, देखो रोल नंबर 1 है इसका, यह है किसी भी आश्चर्य को, भय को, आनंद को, दुख आदि को अचानक उत्पन्न भावना को दर्शाने के लिए हम एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं। जैसे अलास दुख के लिए आता है, हमने एक्सक्लेमेशन साइन लगाया। ओ है सरप्राइज के लिए आएगा, उस प्रकार आ है सरप्राइज के लिए, हुर्रे खुशी के लिए,
ब्रेवो, खुश, ये बहादुरी के लिए, और इसके बाद में हमने एक्सक्लेमेशन साइन लगाया। उसी प्रकार रूल नंबर 2 में हमने देखा कि विस्मयादिबोधक वाक्यों के अंत में भी हम मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। जैसे व्हाट ए फ्लावर इट इज़, हमने एक्सक्लेमेशन लगाया। हाउ फुलिश यू आर, हमने एक्सक्लेमेशन लगाया। इस प्रकार से हमें एक्सक्लेमेशन का यूज करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका रूल नंबर 3 क्या होगा। रूल नंबर 3 में देखें कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंसेज यानी इच्छा सूचक वाक्य आ जाएं तो उनके अंत में भी हम एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मे गॉड ब्लेस यू, दूसरा है मे यू लिव लॉन्ग, और दोनों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसके लिए हमें इसके बाद में क्या लगाना होता है, हमें एक्सक्लेमेशन साइन लगाना होता है। उसके बाद रूल नंबर 7 नंबर का हमारा पंक्चुएशन मार्क्स है, वो है सेमीकोलन। सेमीकोलन जिसको हम अर्धविराम और इस प्रकार का सिंबल होगा, एक डॉट और कॉमा लगाते हैं नीचे। इसका रूल नंबर 1 है कि संयुक्त वाक्य में समान पद के उपवाक्यों को पृथक करने के लिए वह घनिष्ठ रूप से संबंधित नहीं होने वाले पदों को पृथक करने के लिए हमें क्या का यूज करना होता है, सेमीकोलन। जैसे फॉर एग्जांपल टुडे वी लिव, हमने सेमीकोलन लगाया, टुमारो वी हेट और ये फुल स्टॉप लगाया। इस प्रकार से हमें यूज करना होता है। उसी प्रकार जैसे हिज लाइफ वाज प्योर, हमने सेमीकोलन यूज किया। हिज मैनर्स वर जेंटल, इस प्रकार से, और यहाँ फुल स्टॉप यूज किया। उसके बाद रूल नंबर 2 देखें इसका, वाक्य के मुख्य भाग को अलग करने के लिए जबकि एक मेन पार्ट में पहले से ही अल्पविराम हो तो भी हमें सेमीकोलन का यूज करना होता है। जैसे मिस्टर चंद्रमुकेश, हमने कोमा लगाया, उसके बाद स्कूल प्रिंसिपल और हमने क्या लगाया, सेमीकोलन का यूज किया, ये पार्ट को अलग किया अपन ने। फिर उसमें हमने कहा मिस्टर शिवांश, हमने कोमा का यूज किया। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, और हमने क्या किया, इस प्रकार से इसे यूज किया, और वर प्रेजेंट देयर, इस प्रकार से इस सेंटेंसेस का यूज करना होता है। ये सेमीकोलन का आपका यूज हुआ। देन उसके बाद अगर हमें कोलन का यूज करना होता है तो कोलन क्या होता है, तो कोलन जिसको अपूर्ण विराम बोलते हैं, ये 2 डॉट से शो किया जाता है। इसको लिखने का तरीका, रूल नंबर 1 हमारा, उद्धरण प्रारंभ करने के लिए कोई भी उद्धरण यानी कोई भी कोटेशन लिखनी हो, जैसे पॉप से हमने डॉट लगाया, उसके बाद में हमने कोमा लगाया, कोमा के अंदर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमें सेमीकोलन का यूज करना होता है। प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। देन उसके बाद वस्तुओं की गणना आदि से पूर्व भी हम किसका यूज करते हैं, हमें कोलन का यूज करना होता है। जैसे आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, और हमने कोलन का यूज किया। किस किस से बनी होती है हमारी बॉडी, वाटर से, अर्थ से, फायर से, विंड से और फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमें पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना होता है। उसके बाद देखिए रूल नंबर 3 आता है इसका, कि रूल नंबर 3 और कब यूज कर सकते हैं इसका, तो देखिए हमने कहा 2 विरोधात्मक उपवाक्यों को पृथक करने के लिए, कोई भी 2 विरोधात्मक उपवाक्य उनको अलग अलग करने के लिए भी हमें इसका यूज करना होता है। जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड, फिर हमने यूज किया आपका, उसके बाद डिवाइडेड वी फॉल। इस प्रकार से इसके 3 रूल हुए। उसके बाद नंबर 9 देखते हैं हम। 9th का पंक्चुएशन मार्क्स है, उसका नाम है एलिप्स। एलिप्स है जो डॉट 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 के द्वारा शो किया जाता है। इसका रूल नंबर 1 है कि किसी कथन में व्यवधान व अपूर्णता दर्शाने के लिए हम एलिप्स का यूज करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, हिज डाइंग स्टेटमेंट वाज, उसके मरते हुए का स्टेटमेंट था देयर वाज एन एक्सप्लोजन, और डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स ये यहीं तक बात होकर रुक गई। तो इसके लिए हमें किसी कथन में क्या आ गया, व्यवधान आ गया या अपूर्णता रह गई, यानी कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमें किसका यूज किया, एलिप्स का यूज किया। उसके बाद रूल नंबर 2 आता है हमारा कि कुछ में एक कोटेशन कथन से एक वर्ड या फ्रेज का विलोपन को इंडिकेट करने के लिए हमें किसका यूज करना होता है, हमें एलिप्स का यूज करना होता है। जैसे स्टोन वॉल्स डू नॉट ए प्रिजन मैक, और डॉट 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 लगाया। इस प्रकार से हमें एलिप्स का यूज करते हैं। और हमारा लास्ट हमारा आता है पंक्चुएशन में हाइपन, और हाइपन जो इस प्रकार का सिंबल होगा, इसको बनाने का तरीका, इसको लिखने का तरीका देखिए। रूल नंबर 1 है कि 19 से 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हमें किसका यूज करना होता है, हमें हाइपन का यूज करना होता है। जैसे 32 हमने बीच में क्या लगाया, हाइपन। जैसे हमने लिखा 21, हमने क्या लगाया, हाइपन। रूल नंबर 2 कहता है कि बिटवीन एक कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर के बीच में, कार्डिनल नंबर वो होते हैं जो 1 2 3 4 होते हैं, ऑर्डिनल नंबर जो 1st 2nd 3rd 4th ऐसे काउंट होते हैं। इन दोनों के बीच में भी हमें क्या का यूज करना होता है, हमें हाइपन का यूज करना होता है। रूल नंबर 3 देखिए, 2 संख्याओं को शामिल
होना दर्शाने के लिए भी हमें किसका यूज करते हैं, हम हाइपन का यूज करते हैं। जैसे रीड लाइन नंबर 6 to 15, इसका मतलब है यहाँ पे हाइपन लग गया, इसका मतलब है कि 6 से लेकर 15 लाइन तक की वो बात हो रही है। रूल नंबर 4 है कि विभिन्न शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने के लिए भी हमें क्या का यूज करना होता है, हाइपन का यूज करना होता है। जैसे मदर इन लॉ, वेट लिफ्टिंग, इस प्रकार से हाइपन का यूज किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा पंक्चुएशन मार्क्स वाला टॉपिक आज कंप्लीट होता है और जल्दी हम नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।